3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूं। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। क्रिसमस और न्यू ईयर पर नहीं होगा कोई आयोजन, नाइट कर्फ्यू की करनी होगी पालना। राज्य सरकार ने 31 दिसंबर तक पटाखों सहित सेलिब्रेशन पर लगाई पाबंदी। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या रिसोर्ट में कोई आयोजन नहीं हो सकेगा। रात 8 बजे से लगने वाला कर्फ्यू 31 दिसंबर तक पूर्व की भांति जारी रहेगा। कर्फ्यू के दौरान जो पाबंदियां लगाई गई हैं वे नियमित रहेंगी। क्रिसमस, न्यू ईयर और शादी समारोह में पटाखों को चलाने पर पूर्व की भांति पाबंदी लगी रहेगी। लोग राज्य सरकार के निर्देशों की अक्षरशः पालना करें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना नियमों की पूरी तरह पालना करें। एमडी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमडी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमडी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। हाँ सर, बताइए सर। जो नया वर्ष आने वाला है, इसको लेकर किस तरह की मतलब दिशा निर्देश हैं, ताकि कोरोना काल है तो सावधानी क्या बरतनी है, क्या निर्देश रहेंगे, किस तरह से सख्ती बढ़ती रहेगी? जी, जो नाइट कर्फ्यू है वो अभी तक लगातार चल रहा है। 31 दिसंबर तक भी नाइट कर्फ्यू रहेगा अजमेर शहरी क्षेत्र में। और इसके साथ जो पटाखों पर पाबंदी है, जो दिवाली के समय से लगी हुई है, और शादी समारोह के लिए भी पाबंदी थी, वो पाबंदी कंटिन्यू रहेगी न्यू ईयर तक भी। तो ये पाबंदियाँ, नाइट कर्फ्यू और पटाखों पर बैन, ये लगातार कंटिन्यू रहेगी 31 दिसंबर तक। और जैसे समारोह स्थल वगैरह कोई पार्टी वार्टी करते हैं, इसको लेकर भी अगर कुछ ऐसा? जी, नाइट कर्फ्यू है तो नाइट कर्फ्यू में सभी तरह की रिस्ट्रिक्शन है। कोई कुछ ही जगह पे छूट दी गई है, जिसमें केवल शादी समारोह और जो इमरजेंसी फैसिलिटीज़ हैं उन सब में छूट दी गई है। उसके अलावा बाकी सब नाइट कर्फ्यू में बैन है। बाकी जैसे नहीं, क्योंकि नाइट जो नववर्ष होता है वो 12 बजे के बाद ही बनता है, और कुछ होटल्स या कुछ समारोह स्थल ऐसी पार्टी को आयोजन भी करते हैं। अगर ऐसी शिकायत मिलती है तो किस तरह की कार्रवाई की? जी बिल्कुल कार्रवाई, क्योंकि नाइट कर्फ्यू में पुलिस लगातार 8 बजे से ही सारी चीज़ें, दुकानें या फिर दूसरे प्लेसेस जो खुले रहते हैं उनको बंद करा लेती है। तो वो पुलिस उनको लगातार ही बंद कराएगी। तो इस तरह से कोई भी नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करेगा नहीं, ऐसी कोई नौबत पुलिस आने नहीं देगी।
मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। एपवा संगठन के साथ अन्य संगठनों ने किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को दी श्रद्धांजलि। अंबेडकर सर्किल से जिला कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा के बैनर तले संगठन की महिलाओं ने आज किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने और किसान विरोधी कानून को वापस लेने की मांग का ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा। इससे पूर्व एपवा के साथ अजमेरू भवन सह निर्माण कर्मयोगी यूनियन के प्रतिनिधियों ने अंबेडकर सर्किल पर 29 शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी। एपवा की प्रदेश अध्यक्ष भवरी देवी ने अपनी मांगों की जानकारी देते हुए बताया, एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। बताइए आज क्या करा? आज हम लोग जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो किसानों के लिए सरकार ने जो कानून बनाए, मोदी ने वो 3 कानून बनाए, उसने ऐसे जो किसानों के हित में नहीं है। किसानों को बहुत उस कानून से नुकसान है और किसान जो मंडीकरण को भी समाप्त कर रहे हैं और अडानी अंबानी जैसे लोगों के हाथ में देना चाह रहे हैं ये सारा काम। तो हम लोग जो वहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं वो सिर्फ किसानों का ही मुद्दा नहीं है, ये आम जनता का, हम सभी का मुद्दा है। और हम अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन के आह्वान पर हम लोग उन किसानों के समर्थन में और मोदी के विरोध में यहाँ हम लोग उनको 29 किसान जो शहीद हुए वहाँ पे, उनको हम यहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि जैसे मोदी ने, जैसे अडानी अंबानी ने पहले वो जियो की सिम चलाई ना मुफ्त में ही, वैसे ये अभी अडानी अंबानी बहुत बड़ा एक फार्म हाउस बनाया पंजाब में, जो यहाँ छोटे छोटे फार्म है उनसे कहीं 100 गुना बड़ा, और सारे गेहूँ उसमें स्टॉल करके रखेंगे वो सालों साल, और वो बेचेंगे महंगे भाव में। अगर गरीब को 100 रुपये किलो भी आटा मिला तो वो 100 रुपया भी लेके उसको खाना पड़ेगा। और ये सारा मुनाफाखोरों के हाथ में दे रहा, जमाखोरों के हाथ में मोदी। तो इसने पूरा देश बेच दिया, मोदी ने पूरा देश को खोखला कर दिया। इसने रेल को निजीकरण कर दिया, सारी चीज़ों को, स्कूलों को लेकर के सबको इन्होंने पूरा देश को बेच दिया। तो हम इसके विरोध में आज हम यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं मोदी सरकार के नाम से, और हम मोदी को कह रहे हैं कि मोदी तुमने बहुत कर ली अपनी मनमर्जी। इन्हीं किसानों ने तेरे को जिताया, इन्हीं मजदूरों ने तेरे को जिताया, इन्हीं जनता ने तेरे को यहाँ भेजा, प्रधानमंत्री बनाया तेरे को। लेकिन याद रखना, जैसे ऊपर चढ़ाए ना वैसे अब नीचे पटकेंगे इनको सब मिलकर। आप किसानों के साथ हैं? हम किसानों के साथ हैं, किसानों के आंदोलन के साथ हैं। हमारे लोग वहाँ कुंडली बॉर्डर पे भी गए हैं हमारे लोग। किसको दोगे ज्ञापन, किसके नाम दोगे? हम कलेक्टर को देंगे और मोदी के नाम।
मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। पीपीई किट पहनकर किया कैरोल सिंगिंग, दिया कोरोना से बचाव का संदेश। मेयो लिंक रोड स्थित भट्टा चर्च में हुआ अनूठा आयोजन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। क्रिसमस पर्व के लिए मसीही धर्मावलंबियों में उत्साह नजर आ रहा है। शहर के विभिन्न चर्चों में कैरोल सिंगिंग के दौर भी जारी हैं। तो वहीं सोमवार शाम मेयो लिंक रोड स्थित भट्टा चर्च में कोरोना का चित्रण अनूठे ढंग से प्रस्तुत किया गया। यहां पीपीई किट पहनकर कैरोल गीत गाए गए, साथ ही लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव का संदेश भी दिया गया। आवर लेडी ऑफ सेवन सिस्टर्स चर्च के यूथ ने कई कैरोल गीत प्रस्तुत किए, तो वहीं फादर कॉस्मोस शेखावत ने मसीही धर्मावलंबियों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए क्रिसमस पर्व मनाने की अपील की। क्रिसमस पर्व में 3 दिन शेष बचे हैं, लेकिन क्रिसमस के साथ नव वर्ष का जश्न भी फीका पड़ने वाला है, क्योंकि यूरोप सहित कई देशों में कोरोना ने यू टर्न ले लिया है, जिसे लेकर सरकारों द्वारा कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। राज्य सरकार ने क्रिसमस और न्यू ईयर पर पटाखों के बेचने और चलाने पर रोक लगा दी है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन लोगों को अपने अपने घरों में ही करना होगा। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड अजमेर। अंदाज में केरल सिंगिंग कराया गया क्या? हाँ, हम जानते हैं कि अभी कोविड का समय है, हम सभी इस महामारी से जूझ रहे हैं और कोई भी त्यौहार, हमारी दिवाली चली गई, होली चली गई, इन सभी को हमने बहुत तैयारी की होंगी त्योहारों के लिए। उसी प्रकार से अब क्रिसमस आया है और क्रिसमस सभी क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए, ईसाइयों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। इस मसीह का जन्मदिवस हम मनाते हैं, लेकिन कोविड के कारण जो हम घर घर जा कर के कैरल सिंगिंग करते थे और उसके द्वारा हम लोगों को संदेश देते थे कि इस मसीह का जन्मदिवस निकट है, अपने आप को तैयार करें। और लेकिन आज की तारीख में, आज के समय में, पैंडेमिक के समय संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कल हमारे इस चर्च के अंदर, दुख सागर माता के चर्च के अंदर पीपी किट पहन करके हमने कैरल सिंगिंग किया, और ये दर्शाने के लिए कि त्यौहार तो मनाना ही है, लेकिन त्यौहार मनाते समय हमें थोड़ी सुरक्षा रखनी है। जो भी गाइडलाइंस सरकार के द्वारा दी गई है, मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन करना, सोशल डिस्टेंसिंग, इस सबको रखते हुए हमने ये पीपी किट के द्वारा एक संदेश देना चाहा है। विशेष करके हम चाहते थे कि हम जो हमारे योद्धा हैं, कोविड के योद्धा हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, नर्सेस हैं और सफाई कर्मचारी हैं, प्रशासन है, पुलिस है, इन सबों ने हमारी बहुत मदद की। तो उन्हीं को ये समर्पित करते हुए कि उनको सलाम करते हुए कि उन्होंने जो वो किट पहनते हैं तो कैसा लगता है। डॉक्टर्स दिन भर किट पहन कर रखते हैं, हमने तो आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए पहना, उसमें हम घबरा के पहन करके कि इतनी पसीना पसीना हो गया। तो डॉक्टर्स इसको पूरा दिन भर पहन के रखते हैं, हम उनको सलाम करते हैं, उन्हीं को हम ये डेडिकेट करते हैं। और सभी हमारे अजमेर वासियों को, हमारे देशवासियों को मैं क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूँ और नए वर्ष की भी शुभकामनाएं देता हूँ।
वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अक्टूबर माह में हाथीबाटा से जुपिटर स्कूटर को चुराने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। नाकाबंदी के दौरान अलवरगेट थाना पुलिस ने पकड़कर सौंपा सदर कोतवाली थाना पुलिस को। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। सदर कोतवाली थाना अंतर्गत 25 अक्टूबर 2020 को हाथीबाटा में रहने वाले मनीष गोयल ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि उनके घर के बाहर खड़ा जुपिटर स्कूटर रात के समय चोरी हो गया है। रिपोर्ट के आधार पर सदर कोतवाली थाना पुलिस जांच में जुटी थी। इसी बीच अलवरगेट थाना पुलिस द्वारा राज्य साइकिल चौराहे पर नाकाबंदी लगाई गई, जहां संदिग्ध स्कूटर पर सवार 3 युवकों से पकड़कर पूछताछ की। मामला सदर कोतवाली का होने के चलते कोतवाली पुलिस को बुलाकर तीनों को सौंप दिया गया। सदर कोतवाली थाने में जांच अधिकारी ने जब उनसे कड़ी पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सब इंस्पेक्टर देवाराम ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपी सुभाष खटीक, पोखर और नीरज मेघवंशी को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ दर्ज 379, 114 और 120 बी के आरोप साबित हुए। तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया गया। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। कौन आरोपी किनको गिरफ्तार किया, कहां से किए हैं? दिनांक 25/10/2020 को मनीष गोयल निवासी ब्रह्मपुरी हाथीबाटा ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा स्कूटर जुपिटर RJ01 SB 6149 नंबर का घर दिनांक 19/10 को घर के सामने खड़ा किया था, जो रात्रि में कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया। आदि रिपोर्ट पे मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश कैलाश हेड कांस्टेबल के नाम की गई थी, जो दौरान अनुसंधान बाद तलाश के दिनांक 21/12/2020 को पुलिस थाना अलवरगेट द्वारा राजा साइकिल चौराहे पर दौरान नाकाबंदी उक्त स्कूटर को रोका, जिस पर 3 संदिग्ध व्यक्ति बैठे हुए थे। जिनसे पूछताछ की तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए, जिनको अलवरगेट थाना ले जाकर पूछताछ करने पर थाना कोतवाली का मामला होने पर कोतवाली थाने को सूचित किया गया। कैलाश हेड कांस्टेबल में जाब्ते के जाकर उक्त 3 व्यक्ति में स्कूटर थाने लेकर आए। बाद पूछताछ के 3 मुलजिमान सुभाष खटीक, पोखर उर्फ रोहित और नीरज मेघवंशी द्वारा अपना जुर्म कबूल किया, जिस पे इनको गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। 1 दिन का PC रिमांड लिया गया। आज उनकी निशानदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका तस्दीक व बरामदगी स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब किया गया। व इनके द्वारा स्कूटर के आगे के नंबर में से 101 के आगे से 1 मिटा दिया गया, व 6149 में से 1 मिटा दिया गया। जो पीछे की नंबर प्लेट को तोड़ दिया गया। इनके द्वारा अपराध किया जाना अपराध धारा 379, 114, 120 बी IPC का प्रमाणित पाया गया है। आज न्यायालय में 15 जेसी के लिए पेश किया जाएगा।
मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जन आंदोलन में जिला परिषद और नगर निगम निभा रहा है सहभागिता। अभियान चलाकर आमजन को मास्क लगाने के लिए किया जा रहा है प्रेरित। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत जिला परिषद और नगर निगम के तत्वाधान में जन अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत नो मास्क नो एंट्री और नो मास्क नो सर्विस के साथ मास्क लगाओ परिवार बचाओ के बैनर लेकर जिला परिषद और निगम की टीमें आमजन को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। आज निगम उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता के साथ नगर निगम और जिला परिषद के अन्य अधिकारियों ने सड़क पर निकलकर लोगों से सदैव मास्क लगाने और सही तरीके से लगाने की अपील की। रलावता ने बताया कि जिला परिषद व नगर निगम की विभिन्न टीमें जिला प्रशासन के निर्देशन में रैली के माध्यम से लोगों को मास्क लगाने की अपील के साथ जिन लोगों के पास मास्क नहीं है उन्हें प्रशासन द्वारा मुहैया कराए गए मास्क भी प्रदान कर रही है। आज अग्रसेन चौराहे से पुरानी आरपीएससी होते हुए अंबेडकर सर्किल और केंद्रीय बस स्टैंड के बाहर व अंदर जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। रैली के माध्यम से लोगों से मास्क लगाने की अपील के साथ समझाइश की है कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक मास्क ही वैक्सीन है। इस अवसर पर रैली में शामिल जिला परिषद, नगर निगम और एनजीओ संस्था के प्रतिनिधि हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। लोगों से अपील की जा रही थी कि वे खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं, नियमित मास्क लगाएं, हाथों को धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। ये कोरोना के विरुद्ध जो जन जागरण अभियान चल रहा है नगर निगम के द्वारा, जो लगातार हमारा जो अभियान चालू है, इस अभियान के तहत आज अग्रसेन चौराहे से लेकर के पुराने आरपीएससी रोडवेज बस स्टैंड और बस स्टैंड के अंदर होके हम वापस यहाँ आज हमने जन जागरूकता के लिए रैली जो चलाई है। इस रैली के तहत जो भी मास्क लगाया नहीं मिला, हमने उन्हें रोका टोका है और समझाइश की है, मास्क लगाए हैं। और साथ ही बस स्टैंड पे भी हम बसों में भी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं कि बस में लोग जो जा रहे हैं, यात्री हैं, तो सब कम से कम मास्क लगा के जाएं, क्योंकि वर्तमान में अभी ऐसी कोई वैक्सीन जो अभी पूरी तरीके से नहीं आ पाई है। तो जब तक वैक्सीन नहीं है, मास्क ही सबसे बड़ा उपाय है, इसी से हमारा बचाव है। तो ये रैली आज इसी के तहत, ये आयोजन के तहत थी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। नव निर्वाचित जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा और समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा के स्वागत का दौर जारी। पलाड़ा निवास और जिला परिषद में विभिन्न संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों ने किया स्वागत सम्मान।
अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा और समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा के स्वागत का दौर जारी है। जिले भर से उनके समर्थक स्वागत करने के लिए जिला परिषद और उनके निवास पर पहुंच रहे हैं। मंगलवार सुबह सर्वेश्वर नगर स्थित शिव सदन पर ग्रामीण की ओर से पलाड़ा दंपति का स्वागत किया गया। जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा को शॉल उड़ाकर बुके भेंट किए गए, तो वहीं समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा का माला और साफा पहनाकर अभिनंदन कर धर्म पत्नी के जिला प्रमुख बनने पर बधाई दी गई। इसके पश्चात पलाड़ा दंपति जिला परिषद पहुंचे, जहां उन्होंने शिव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक कर आराधना की। इसी के साथ जिला परिषद में उनका स्वागत करने के लिए लोग पहुंचने लगे। जिले के नवनिर्वाचित सरपंचों ने उन्हें माला और साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। इसी तरह नसीराबाद के पूर्व विधायक रामनारायण गुर्जर भी जिला परिषद पहुंचे, जहां उन्होंने पलाड़ा को जिला प्रमुख बनने पर बधाई दी। इस दौरान उन्होंने जिले के विकास को लेकर चर्चा भी की। स्वागत कार्यक्रम की कड़ी में सर्वधर्म मैत्री संघ की ओर से पलाड़ा दंपति का स्वागत किया गया। संघ के अध्यक्ष प्रकाश जैन सहित सभी धर्मों के गुरुओं ने माला और साफा पहनाकर भंवर सिंह पलाड़ा और जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा का स्वागत कर उन्हें जिला प्रमुख बनने की बधाई दी। इस अवसर पर राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन महासंघ की ओर से भी पलाड़ा का स्वागत किया गया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चंद्र शर्मा सहित महासंघ से जुड़े पदाधिकारियों ने पलाड़ा दंपति का माला साफा पहनाकर स्वागत किया। सावित्री कॉलेज छात्रा संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में छात्राओं ने जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा का माला पहनाकर स्वागत किया। पलाड़ा दंपति का स्वागत करने के लिए दिन भर जिला परिषद में अजमेर जिले से आए लोगों का तांता लगा रहा। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। मैं ये कहूँगा तो राजनीति के अंदर धर्म का तो प्रवेश है, क्योंकि हमारी परंपरा रही है कि हर राज्य के अंदर एक राजगुरु होता था, उसके अनुकूल उसके अनुमति से राज चलता था। मैं प्रभु प्रार्थना करूं कि पलाड़ा जी शिव भक्त है तो धर्म के साथ सुशासन आए, धर्म की मर्यादा के अंदर वो राजनीति ऐसी सफल बनाए कि सबका साथ हो, सबका विकास भी हो और सभी को साथ लेके, सभी वर्गों को साथ लेके चले, क्योंकि धर्म कभी भेद नहीं करता। इसलिए धर्म के साथ सुशासन आए, ऐसी हम लोग अपेक्षा रखते हैं। आज जो आए हैं सभी धर्मों के लोग आए हैं, तो क्या करना चाहिए? हम सभी धर्म के लोग एक शुभकामना देने आए हैं। एक धर्म रुचि व्यक्ति राजगादी पे बैठ रहा है, धर्म रुचि और राज रुचि वो दो मिलके इस अजमेर जिले का विकास हो और पूरे भारत में पुनः एक बार अजमेर जिले की प्रशंसा हो, ऐसा राज प्राप्त हो, इसी शुभकामना के लिए हम लोग आए हैं। कि राजनीति में आज हम सभी सर्वधर्म मैत्री संघ के सभी पदाधिकारीगण अलग अलग संप्रदाय से अपना अपना रिप्रेजेंटेशन करने यहाँ पे और श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा को शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये इनका जो पिछला कार्यकाल है वो हमने सभी धर्मों के लोगों ने देखा है कि आप सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लेकर के विकास के कार्य करते हैं। कभी आपके मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहा है। तो इसी क्रम में आज हम सभी लोग अलग अलग संप्रदाय से यहाँ पर श्रीमती सुशील कंवर जी पलाड़ा का अभिनंदन करने आए और हमें पूरा विश्वास है कि ये वाला जो इनका कार्यकाल रहेगा ये और भी ज़्यादा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान।
जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने ली समीक्षा बैठक। प्रेस वार्ता के दौरान बताई सरकार की उपलब्धियां, जिला दर्शन पुस्तिका का किया विमोचन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अजमेर जिले के प्रभारी एवं कृषि व पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा मंगलवार को अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ सरकार द्वारा जारी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान राज्य सरकार के 2 साल के कामकाज और उपलब्धियों का बखान भी किया। जवाहर स्कूल के सामने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रीट कार्यालय परिसर के सभागार में आयोजित बैठक में सभी विभागों के अधिकारी अपने कार्यालयों से संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ मौजूद रहे। बैठक में अलग अलग विभागों से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। जनप्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए गए। बैठक के दौरान प्रभारी और चिकित्सा मंत्री ने समस्त विभागीय अधिकारियों के साथ जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन भी किया। बैठक के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और समस्त सरकार पूरी मुस्तैदी से कोरोना को कंट्रोल करने की दिशा में कदम उठा रही है। हाल ही में यूरोप के कई देशों में कोरोना ने यू टर्न ले लिया है, इसलिए जनवरी तक जन अभियान जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा है कि कोई भी भूखा ना सोए, इसे लेकर इंदिरा रसोई के माध्यम से हर व्यक्ति तक खाना पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने सरकार की अनेक उपलब्धियों का बखान किया। राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से जो जन कल्याणकारी सरकार बनी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, इस 2 साल के कार्यकाल में आपके जिले की जो उपलब्धियां रही वो तो इसमें प्रेस नोट में है, पर जिस प्रकार से रघु शर्मा जी ने बताया कि देश, दुनिया और प्रदेश के सामने जो कोरोना का चैलेंज आया और जो महामारी चल रही है, जो अभी तक ख़त्म नहीं हुई, आगे किस रूप में रहेगी, उसके अंदर राजस्थान सरकार ने और ख़ासतौर से मुख्यमंत्री जी ने खुद ने मॉनिटरिंग करते हुए हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ में, अधिकारियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों जिस तरह का संवाद करके लगातार 150 VC के माध्यम से प्रदेश की जनता को राहत देने का काम किया। अन्य विभागों की लगातार VC करते रहे और मैं ये कह सकता हूँ कि भारी आर्थिक तंगी के बावजूद भी प्रदेश को संभालने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है। आने वाले समय में जो चैलेंज हमारे सामने है और जो कमियां रही है, जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा, सभी विभागों की समीक्षा बैठक लगातार चल रही है पूरे प्रदेश के अंदर, सरकार की पूरी नज़र है। पर ये बात सही है, जिस प्रकार से अखबारों में वापस पढ़ने को मिल रहा 2 दिन से, यूरोप के कई देशों में कोरोना ने अपना एक यूटर्न सा लिया है और पॉजिटिव जो संख्या है वो ज़्यादा बढ़ी है। कई देशों की फ़्लाइटें वापस बंद की गई है। हिंदुस्तान में भी भारत सरकार ने कई फ़्लाइटों पर रोक लगाई है अन्य कंट्रीज से। तो प्रगति का जो रास्ता है वो लगातार प्रदेश सरकार आम आदमी के साथ में, कोई आदमी भूखा नहीं सोए, इंदिरा रसोई के माध्यम से या हमारा जो PDS सिस्टम है उसको मजबूत करते हुए आम आदमी का ध्यान रखा गया है। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि 2 साल का जो कार्यकाल रहा है हमारी सरकार का, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, सड़क का हो, पानी का हो, बिजली का हो, स्वास्थ्य का हो, हर क्षेत्र में हमारा जो घोषणा पत्र था
उसके अनुसार काम हो। वहीं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि 17 दिसंबर को सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। हमने चुनावी घोषणा पत्र में 500 वादे किए थे, उनमें से 252 वादे 2 साल में हमने पूरे किए हैं। मार्च माह से कोविड-19 लॉकडाउन लगाया गया। उन्होंने बताया कि कोविड टेस्टिंग फैसिलिटी राजस्थान में डेवलप की गई। मौजूदा वक्त में 60,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे हैं। RT-PCR टेस्ट सिर्फ राजस्थान और तमिलनाडु में ही हो रहे हैं। राज्य में स्वास्थ्य संसाधनों की तारीफ प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में नई बिल्डिंग, नए अस्पताल, हॉस्टल आदि का काम प्रगति पर है। सरकार की मंशा है कि हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, इसे लेकर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी कई मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा। 17 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के बाद हमारी सरकार का गठन हुआ। अभी 17 दिसंबर को 2 साल पूरे हुए। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता के सामने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से लगभग 500 वायदे किए थे। आप सब जानते हैं कि सदी की भीषणतम महामारी दुनिया झेल रही है, देश झेल रहा है, हम भी, राजस्थान भी उससे अछूता नहीं है। लगभग 1 वर्ष कोरोना महामारी से मुकाबला करने में निकला। इसमें फिर भी 252 वायदे हमारी सरकार ने पूरे किए। ये 2 साल में चुनावी घोषणा पत्र के आधे से ज़्यादा बिंदुओं पर राजस्थान की जनता को हमने परिणाम दिए। जहाँ तक कोविड का सवाल है, मार्च के अंदर पूरे राजस्थान में पहला जब पॉजिटिव केस आया, हमारे यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी। हमको स्वाब लेके पेशेंट का पूना की वायरोलॉजी लैब में भेजना पड़ा। तभी मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि राजस्थान में हम टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप करेंगे। और आज हम दिसंबर में चल रहे हैं। राजस्थान में 60,000 टेस्ट करने की कैपेसिटी हम लोग डेवलप कर चुके हैं। अगले 2 महीने में 1 लाख टेस्ट हम कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश के अंदर कई एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, कई रैपिड टेस्टिंग किट को इस्तेमाल किया जा रहा, जिनकी विश्वसनीयता पे सवालिया निशान है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा विश्वसनीय टेस्ट कोरोना का अगर कोई है तो वो RT-PCR टेस्ट है। और हिंदुस्तान में 2 राज्य, तमिलनाडु और राजस्थान, ये 2 ही राज्य हैं जो 100% RT-PCR टेस्ट ही कर रहे हैं। हमने जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया पूरे स्टेट के अंदर, जो लेबोरेटरीज हमने टेस्टिंग डेवलप की है, वो RT-PCR पद्धति की जांच के लिए ही डेवलप की है। आज राजस्थान में जिस ढंग से, चाहे लॉकडाउन का पीरियड हो, चाहे अनलॉक का पीरियड हो, जिस ढंग से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए हैं, हमने इस आपदा को अवसर में बदला है। प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ की है राजस्थान के कोविड मैनेजमेंट की। हमारा भीलवाड़ा मॉडल, हमारा रामगंज मॉडल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहा। बात है अजमेर में JLN मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग, वहाँ खेल मैदान, वहाँ पे नए बच्चे और बच्चियों का हॉस्टल, उसके लिए हमने ज़मीन अलॉट कराई। अभी ज़मीन अलॉट हो गई। अब नेक्स्ट मंथ में, जनवरी में, इस काम की शुरुआत हो जाएगी। हमारे पास पर्याप्त पैसा है। कितने सालों से ये पुरानी बिल्डिंग थी या नए भवन की ज़रूरत थी। ज़िले में भी एक ज़िला अस्पताल भी बना है नया केकड़ी में, और बाकी सारी सूचियाँ हमने इसमें दी है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे ज़िले में किस तरह से मजबूत किया है हमने।
सर मेडिसिटी की योजना थी 2,500 करोड़ की, तो वह भी स्थगित है या अपनी योजना में शामिल है? कोरोना आने से प्रायोरिटीज़ तो सारी बदली है। अभी पूरा फोकस लोगों की जान बचाने पर है, लेकिन ये स्कीम ख़त्म नहीं हुई है, ये भी होगी, लेकिन अभी प्रायोरिटी सेक्टर चेंज है। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। जिस वक्त प्रभारी मंत्री और चिकित्सा मंत्री रीट कार्यालय से जाने लगे, तभी पहले से मौजूद कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। भारी धक्का मुक्की के बीच धकेले गए कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा मीडिया के सामने व्यक्त किया। पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा और कांग्रेसी कार्यकर्ता शमशुद्दीन ने संगठन बिखराव का ठीकरा नेताओं पर फोड़ा। गए थे कि जो है संगठन के लोगों से भी फीडबैक लें, क्योंकि फीडबैक प्रशासन का तो हम देंगे, अच्छा सरकारी प्रशासनिक अधिकारी थोड़ी देंगे। और अजमेर कांग्रेस संगठन के बारे में भी चर्चा करने के लिए उन्होंने जयपुर में बुलाया हमें रघु जी ने कि वहाँ आके बात करो, फिर कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो अभी क्यों नहीं बात करी गई आपसे? नहीं, रास्ते चलते चलते नहीं है, एक जो है नियम कायदा कानून होता है, रास्ते पे नहीं होती। अपनी बात रास्ते पे कह दिए, पर उसका फैसला जो है बैठ के होगा। यहाँ सर होगा। अरे क्या वजह रही कि आपको लोगों को मिलने नहीं दिया? अजी मिलना ऐसा है, हमेशा के ये हमेशा आते हैं, प्रशासन की मीटिंग लेते हैं, संगठन की मीटिंग लेते हैं, तो हमारे को इनको ध्यान आकर्षण कराना था कि संगठन में कोई चीज है। नहीं, संगठन में पूछो तो हाल देख रहे हो सब जगह। कहने मतलब ये हम ये चाहते हैं कि संगठन की मीटिंग ले हुए जो यहाँ के प्रभारी मंत्री है और यहाँ के जो चिकित्सा मंत्री अजमेर के हैं, जो राजस्थान के, कहने मतलब ये कि संगठन बिल्कुल लचर पड़ा है। कोई मतलब संगठन में व्यवस्था नहीं है, कोई किसी की नहीं सुनता, सब अपने अपने चौपाले पे अपना काम कर रहे हैं। तो हमारा कहने मतलब ये है कि आप संगठन की मीटिंग लो, जिससे नया शेर जो भी बनना है उसका डिसीजन सबके सामने हो। फिर किसी को थोप दोगे, फिर आगे क्या परिणाम होंगे ये खुद जानते हैं। आज भी ऐसा धक्का मुक्की से हटा दिया गया, तो धक्का मुक्की कुछ नहीं है, यही है इनको संगठन की मीटिंग लेते हैं। हमारा यही विरोध था कि संगठन की मीटिंग लो, और कुछ नहीं। आप आओ प्रशासन की मीटिंग लो, जिले की मीटिंग लो, 2 साल की मीटिंग लो, पर संगठन के जो आदमी तुम्हें जो बना के पहुंचाते हैं आगे, उनका क्या है? उनका कॉल तो करो उनको। ज्यादा दूरी हो रही है मंत्री मंदिर अजी बनने क्या सवाल है आपका? दूरी हो गई क्या? पहले नहीं, दूरी का सवाल ही नहीं उठता। हम संगठन के आदमी, हम तो एक ही हैं, पर ध्यान तो आकर्षण कराएंगे ना। शमशु भाई, तो ये बताओ कि निगम चुनाव में आप साथ खड़े होगे नहीं खड़े होगे? नहीं, अरे भाई हमारी पार्टी है कांग्रेस, तो फिर अभी नहीं, तो हमारा संगठन का वो है मसला कि भाई आप संगठन की मीटिंग लो, जो डिसीजन होंगे सबके सामने होंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो संगठन की तो अभी सारी कमेटियां भंग हो रखी है। नहीं, भंगठन तो वही तो आज 5 महीने हो गए, 5 महीने हो गए इसको, तो सामने तो होंगे। वहीं अजमेर के नागरिकों ने भी विभिन्न समस्याओं के लिए प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपे। वार्ड नंबर 29 से पूर्व पार्षद विजय सिंह गहलोत ने बताया कि 30 सालों से क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को स्मार्ट सिटी में शामिल कर निराकरण कराने की मांग की गई है। इससे पूर्व वे संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दे चुके हैं। आज प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। बैठक में जिले के प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा, जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप, पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बायती, किशनगढ़ विधायक सुरेश तांक, अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, शक्ति प्रताप सिंह, शैलेश गुप्ता, विजय नागुरा, शिव कुमार बंसल आदि अनेक नेताओं और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के तुरंत बाद दोनों मंत्री नागौर के लिए रवाना हो गए, जहां जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में भाग लेने का कार्यक्रम है। ज्ञापन दिया, क्या समस्या है? सर, आज मैं वार्ड 29 से विजय सिंह गहलोत, पूर्व पार्षद, आज मंत्री साहब अजमेर आए थे और प्रभारी साहब मंत्री साहब, तो हमारे कुछ लोग भी साथ आए थे और हमने कुछ समस्याएं हमारे क्षेत्रों की, वार्ड के लोगों की, तो हमने यहाँ आयुक्त साहब, कलेक्टर साहब को भी दे रखा है और मंत्री साहब को भी अवगत कराया उन समस्याओं से। और वो समस्याएं करीब 30 सालों से हैं। कुछ जैसे स्मार्ट सिटी को लेके जो फंड है आज और अजमेर के विकास में लग रहा है, तो निवेदन किया कि सर कुछ बड़ी समस्या है तो उनको स्मार्ट सिटी में लिया जाए और जनहित में उन कामों को भी किया जाए। और जो कुछ और भी काम थे, जैसे ब्रिज का है, आज हमारे 4 ब्रिज है दक्षिण विधानसभा में जो रेलवे के हैं,
शताब्दी स्कूल का ब्रिज, सुभाष नगर नारीशाला रोड का रेलवे का ब्रिज और जॉन्सगंज की 2 फाटक का ब्रिज। तो उस संदर्भ में भी हमने पूर्व में भी दिए हैं और आज भी हमने साहब को ये ज्ञापन दिया है और उन्होंने विश्वास दिलाया कि इन समस्याओं को दूर किया जाएगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। दूसरी बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने सूफिया निकली 6000 किलोमीटर की दौड़ पर। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली की दौड़ 135 दिन में करेंगी पूरी। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। वर्ष 2019 में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर की दौड़ 87 दिन में पूरी कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाली अजमेर की सूफिया एक बार फिर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए निकल पड़ी हैं। अजमेर की बेटी सूफिया इस बार 6000 किलोमीटर की दौड़ 135 दिन में पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं। 16 दिसंबर को दिल्ली से इस अभियान को शुरू कर आज अजमेर पहुंची सूफिया का जयपुर रोड पर अजमेर के खेल संघों द्वारा स्वागत और अभिनंदन करते हुए उन्हें पटेल मैदान लाया गया। पटेल मैदान में यूथ कांग्रेस सहित विभिन्न संगठनों के द्वारा उन्हें बुके देकर अभिनंदन किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सूफिया ने कहा कि पूर्व की भांति इस बार भी अमन, चैन और भाईचारे का पैगाम लेकर वे इस यात्रा पर निकली हैं। 16 दिसंबर को दिल्ली से मुंबई और कोलकाता से वापस दिल्ली लौटकर अभियान को पूरा करेंगी। आज उनका अजमेर में विश्राम रहेगा। सूफिया प्रतिदिन 60 किलोमीटर की यात्रा दौड़कर पूरी करती हैं। ये दौड़ है 6000 किलोमीटर, जो कि मैंने दिल्ली से 16 दिसंबर को शुरू की थी। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता और कलकत्ता से ये आखिरी जो पड़ाव रहेगा दिल्ली रहेगा। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रन है और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। मुझे मौका मिलेगा इंडिया को रिप्रेजेंट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, और ये एक मिशन है जिसमें जगह जगह जाना, लोगों से मिलना, भाईचारे और अमन का संदेश देना इस दौड़ का मकसद है। कहाँ से कहाँ तक अभी पहले भी दौड़ चुके हैं आप? हाँ, 2019 में मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी रन किया था इसी होप मैसेज को लेके, और वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 4000 किलोमीटर की दूरी 87 डेज़ में पूरी की, और अब मेरा ये दूसरा एक्सपीडिशन है उसी मैसेज को लेकर। युवाओं को, महिला को कोई मैसेज देना? जी, बस ये मैसेज देना चाहूँगी कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें। फिजिकल वर्कआउट ज़रूरी है डेली लाइफ रूटीन में। सबका अपना बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन वो सब एक्सक्यूजेज होते हैं। अपने लिए 1 घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने लिए 1 घंटा निकालें, कोई भी फिजिकल वर्कआउट करें। अगर आपको रनिंग पसंद नहीं है तो आप कुछ और कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल वर्कआउट होना ज़रूरी है। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और इंसानियत, भाईचारे से रहें। आपके परिवार वालों के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? जी, मेरे परिवार वाले, हाँ, मेरे परिवार वाले, मेरी मदर साथ में ही है मेरे, और उनका पूरा सहयोग, पूरा सपोर्ट है। मैं अपने होम टाउन ही रुकी हूँ आज, और मेरा वहीं पे स्टे होगा। मैं शुरू से ही उनका सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा रहा और मिला। उनसे ही प्रेरणा मिली मुझे ये सब करने की। थैंक यू। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर।
इस मौके पर सूफिया की मां शहनाज खान ने बताया कि अजमेर की बेटी ने भारत का गौरव बढ़ाया है। सूफिया एकमात्र ऐसी धावक है जो लगातार रिकॉर्ड बना रही है। मालिक उन्हें कामयाबी दे। बहुत अच्छा लग रहा है। अजमेर की बेटी भारत का गौरव। हर युवा के दिल में ये जज्बा होना चाहिए, जैसे सूफिया के दिल में है, इसी तरह अपने भारत के लिए कुछ न कुछ नए आगे ये सब कुछ करते रहना चाहिए। सूफिया मैम अजमेर से हैं और पहले भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सूफिया मैम का नाम दर्ज हो चुका है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की 4000 किलोमीटर की दूरी सूफिया मैम ने 87 दिन में पूरी की थी। अब यह मैम का दूसरा अटैम्प्ट है जब वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए ये प्रयास कर रही हैं। इसमें चारों महानगरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज जो लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी है, इसे वे 135 दिन में पूरी करने का संकल्प लेकर फिट इंडिया, भाईचारा, सौहार्द, सद्भावना, प्रेम, शांति का संदेश लेकर पूरे भारत में दौड़ रही हैं। सूफिया मैम एक दिन में लगभग 60 किलोमीटर दौड़ती हैं और आज हमने अजमेर रनर्स के साथ मैम को हमने ज्वाइन किया था गेगल टोल प्लाजा पे और वहाँ से हम लगभग 20 किलोमीटर दौड़ते हुए मैम के साथ हमने यहाँ पटेल स्टेडियम में मैम के एक पावन उद्देश्य में हमारा साथ दिया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। नवविवाहित युगल ने एसपी से लगाई जान माल की सुरक्षा की गुहार। प्रेम विवाह करने वाले युगल को अपने ही परिवार से है जान माल का खतरा। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। मंगलवार को नवविवाहित युगल ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर पियर पक्ष से जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। अजयनगर की रहने वाली दीक्षा भटनागर ने पड़ोस में रहने वाले कमलेश वाल्मीकि के साथ काफी वर्षों से चल रहे प्रेम संबंधों के बाद 7 दिसंबर को आर्य समाज रामगंज में विवाह कर लिया। अब परिवार के लोग इस विवाह के खिलाफ दीक्षा और कमलेश सहित कमलेश के परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, लिहाजा उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। मैडम किस संदर्भ में आज आप? मेरा नाम दीक्षा भटनागर है। मेरी उम्र 18 साल 3 महीने है। हमने 7 तारीख को शादी की थी और हम एसपी ऑफिस में सर के पास में गुहार लगाने के आए कि हमारे को प्रोटेक्शन मेरे फैमिली वाले हमारे को जान से मारने की धमकी देते हैं। हमारी कास्ट अलग अलग है, इसलिए मेरी फैमिली ऑब्जेक्शन उठा रही है। अगर मुझे मेरे पति या मेरे ससुराल वालों को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी फैमिली की होगी। कब करी थी आपने? हमने शादी 7 दिसंबर को। कब से जानते हो आप एक दूसरे को? मैं स्कूल टाइम से जानती हूँ। समस्या क्या आ रही है, क्यों मना कर रहे हैं आप? कास्ट अलग है। आपकी कास्ट क्या है और उनकी? मेरी पंजाबी है और इनके वाल्मीकि है। पड़ोस में रहते थे? पड़ोस में रहते। कहाँ के रहने वाले? अजय नगर। कब से सर जी हमने 7 दिसंबर को शादी की थी और आर्य समाज में शादी की थी हमने, और हमारे घर वाले तो मान गए लेकिन इनके घर वाले नहीं मान रहे, तो इसलिए हम इधर एसपी ऑफिस आए थे क्या कंप्लेंट कराने इनकी। तो इनके घर वाले हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या कितने टाइम से जानते हो आप एक दूसरे को? हमको 5 से 6 साल हो गए जानते एक दूसरे को। क्या बस इनके घर वालों की दिक्कत ये है कि हमको जान से मारने की बार धमकी दे रहे हैं। जाट समाज के लिए क्या, ये पंजाबी है, मैं वाल्मीकि हूँ, इसीलिए सुरक्षा के लिए हमारी थोड़ा ध्यान दें। हम अजय नगर के, अजय नगर यूआईटी कॉलोनी। किस तरह से मुलाकात हुई थी, किस तरह से एक दूसरे को जानने लगे थे? स्कूल टाइम से हुई थी सर।
बहुत समय हो गया, आपको करीब 6 साल हो गए। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। इसी तरह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे माकड़वाली गांव के रहने वाले देवकरण गुर्जर ने बताया कि उनकी नाबालिग भांजी सूपा गुर्जर को माकड़वाली गांव का ही रहने वाला तेजू गुर्जर बहला फुसलाकर भगा ले गया, जिसके खिलाफ पूर्व में नामजद रिपोर्ट दर्ज है। लेकिन पुलिस ने धाराएं बदलकर सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट ही दर्ज की। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर न्यायोचित कार्रवाई कर नाबालिग भांजी को जल्द से जल्द तलाश कर सुपुर्द करने की मांग की है। हमारी भांजी है शोभा गुर्जर माकड़वाली की। इसी गांव का एक लड़का तेजू गुर्जर जो उसे बेला फुसला करके ले गया और बच्ची है 12 साल 3 महीने की। आज तक उसका अता पता नहीं, वो कहाँ है क्या है, ना ही कोई थाने वालों ने आज तक पता किया उसका। हम लोगों ने FIR भी दर्ज कराई, गलत तरीके से FIR दर्ज कर ली थाने वालों ने, गुमशुदगी दर्ज कर ली, जबकि नामजद बताया था। और अनपढ़ आदमी होने के नाते ना कोई कार्रवाई हो रही इनकी, ना ही कोई अता पता है लड़की का आज तक। आज हमने SP साहब को ज्ञापन भी दिया है और हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची हमें सुपुर्द करे वापस। और बच्ची नाबालिग है, हमारे स्कूल का प्रमाण है हमारे पास ही। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ एकीकृत ने अपनी मांगों के संदर्भ में चिकित्सा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। सरकार के 2 साल पूरे होने के बावजूद फार्मासिस्ट का नहीं बना अभी तक कैडर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ एकीकृत के बैनर तले जिले के फार्मासिस्ट ने जिला अध्यक्ष प्रदीप जांगिड़ के नेतृत्व में मंगलवार को अजमेर पहुंचे प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन की जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष प्रदीप जांगिड़ ने बताया कि राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के बावजूद सरकार द्वारा अभी तक फार्मासिस्ट का कोई कैडर नहीं बनाया गया है। उन्होंने बताया कि फार्मासिस्ट मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को पूरे प्रदेश में पूरी निष्ठा के साथ सफल करने में जुटे हैं। उनकी एक ही मांग है जिसे भी सरकार अनसुना कर रही है, जिससे फार्मासिस्टों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। जी सर, आप लोग कौन हैं और किस संबंध में ज्ञापन दिया? हम सभी चिकित्सा विभाग से फार्मासिस्ट हैं। राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ एकीकृत के बैनर तले हमने आज हमारे 9 साल पूरे होने जा रहे हैं सेवाओं को। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का सारा भार हमारे ऊपर है, दवाइयाँ बांटने का, दवाइयाँ संधारित करने का, लेकिन हमारा कैडर नहीं बन पाया आज तक। इस हेतु
प्रदेश लेवल से भी काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा भी कई बार मंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है। आज हम वापस ज्ञापन देने पधारे हैं सभी साथी मिलके, और हमारा जल्दी से जल्दी कैडर बने। हमें सरकार के 2 साल पूर्ण हुए हैं, उसमें हमें जल्दी से जल्दी अच्छी न्यूज़ मिले कि भाई आपका कैडर तैयार है। और BL सैनी साहब की कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भी पॉजिटिव है हमारे पक्ष में। किसको ज्ञापन दिया आज? मंत्री महोदय को, रघु शर्मा जी। और अगर नहीं होती मांग पूरी फिर क्या करेंगे? नहीं, हम शांतिपूर्वक जो भी मांग पहले तो जायज़ मांगे हैं हमारी, उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। नहीं होती है तो हम ज़्यादा काम करके सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। खबर W गोस्वामी, संवाददाता, जयपुर ग्रामीण से। नवल किशोर सोनी बने सांभर नगर पालिका उपाध्यक्ष। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। नगर पालिका सांभर के उपाध्यक्ष हेतु कांग्रेस पार्टी ने वार्ड नंबर 1 से नवल किशोर सोनी को नॉमिनेशन भराया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उपाध्यक्ष हेतु वार्ड नंबर 23 से गौतम सिंघानिया को नॉमिनेशन भराया। उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में नवल किशोर सोनी को 15 वोट मिले तो गौतम सिंघानिया को 10 वोट ही प्राप्त हुए। इस तरह से कांग्रेस के नवल किशोर सोनी उपाध्यक्ष चुने गए। इस मौके पर नगर पालिका सदस्यों ने उपाध्यक्ष नवल किशोर सोनी को माला पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। आज बहुत ही खुशी के देखने को मिल रहा है कि नवयुवकों को पद मिला है। तो आप क्या करने जा रहे हैं सांभर के विकास के लिए? हम सब कार्यकर्ता और चेयरमैन साहब मिलके, सभी नियुक्त पार्षद मिलके सांभर के चहुमुखी विकास के लिए भरसक प्रयास करेंगे। सांभर आज आसपास के एरिया से बहुत पिछड़ा हुआ है, हर तरह से पिछड़ा हुआ है। तो हमारा प्रयास रहेगा सर्वांगीण विकास हो, या टूरिस्ट बढ़े, पर्यटन बढ़े, रोजगार के साधन बढ़े, साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी हो और हर तरह से सांभर का विकास हो। यहाँ जो बेरोजगारी है, जो लोग परेशान हैं, उसके लिए प्रयास करेंगे कि सांभर में रोजगार के साधन उपलब्ध हो, पर्यटन के लिए बाहर से व्यक्ति आए। और सांभर नगर पालिका कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली काफी लंबे समय से। सबसे पहली चुनौती यही आ रही है आपके सामने कि नगर पालिका कर्मचारियों, बिल्कुल सबसे पहले नगर पालिका में और सब खर्चों की कटौती करते हुए हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा कि सबसे पहले नगर पालिका कर्मचारियों का भुगतान हो, जो उनका बकाया भुगतान है। ऐसी व्यवस्था होगी क्या आपकी तरफ से? सरकार कांग्रेस की है कि जिससे कि यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं हो? बिल्कुल, हम पूरा प्रयास करेंगे कि बेटी बढ़े और सोर्स ऑफ इनकम नगर पालिका के बढ़े, ताकि ये जो समस्या है इसका स्थायी समाधान हो। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।